सभी को मेरा नमस्कार। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी हेल्थ महिला वर्कर हैं जो, ठीक है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, ठीक है, कितनी पालियों में होगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये जो आवश्यक सूचना है। इसमें देखो क्या है, इसमें कुल 9,212 वैकेंसी थी और इसमें जो इन्होंने पास की, जो महिला पास की 17,713 महिलाएं इन्होंने अभ्यर्थी पास की है, ठीक है। और जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 9 जून से लेकर 18 जून तक होगा, ठीक है। और 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली होगी सुबह को 10 बजे से स्टार्ट होगी और 1 बजे तक रहेगी, ठीक है। द्वितीय पाली 1:30 बजे से स्टार्ट होगी और 4:30 बजे तक रहेगी। और जो ये आयोजन होगा ये होगा बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज केकेवी स्टेशन रोड, चारबाग, लखनऊ। ये चीज़ लखनऊ में होगी, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या है देखो, आपका अभिलेख परीक्षण के समय सभी अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में स्थिरता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों से मिलान, सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, और अभिलेख परीक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों का विवरण प्रशिष्टि में दिया गया है। इसकी जो प्रमाण पत्र क्या चाहिए होंगे वो आपको और बता दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, अभिलेख परीक्षण हेतु दिवस एवं पालीवार कार्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा, ठीक है। इसमें बात करेंगे डॉक्यूमेंट कितने कितने चाहिए होंगे, क्या क्या चाहिए होंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चाहिए होगा, और ठीक है, ये देख लो आप। आयु सीमा, निर्धारित आयु सीमा अर्थात दिनांक 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य में शिथिलता हेतु वांछित अभिलेख, ठीक है, आरक्षण के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या है देखो, परीक्षण किए जाने वाले अभिलेख प्रमाण पत्र। इसमें हो गया आपका हाई स्कूल अथवा समक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्र में अंक की जन्मतिथि मान्य होगी, ठीक है। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी उसमें जो आपकी जन्मतिथि लिखी होगी ना वही मान्य होगी और किसी मान्य नहीं होगी, ठीक है। जो आपकी आधार कार्ड वाली होगी ना वो भी मान्य नहीं होगी, वहाँ से आपको 10वीं का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है, और केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निचला वर्ग यानी कि SC ST OBC के अभ्यर्थियों हेतु पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट में अंकित प्रारूप पर ही मान्य होगा, ठीक है। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके जो पिता पक्ष की ओर से होगा ना निर्गत, वही मान्य होगा, ठीक है, नहीं तो कोई सा और मान्य नहीं होने का, ठीक है भाई। इसमें और आगे देख लें क्या है, इसका नोट देख लो। नोट में क्या लिखा हुआ, विज्ञापन के परस्तर 8.3 के अनुसार समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि अर्थात 5 जनवरी 2022 तक जारी किया गया होना चाहिए। विज्ञापन के परस्तर आरक्षण संबंधी लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान्य है। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, वे ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो यूपी से बाहर के हैं वे तो जनरल में होंगे और जो यूपी के हैं, ठीक है, वो आपको यूपी कैटेगरी में होंगे। जो अदर कैटेगरी के हैं ना यूपी के, मतलब आपका MP हो गया, राजस्थान हो गई, अदर स्टेट के होंगे ना, ये आपके जनरल में होंगे, ठीक है। इसमें यही लिखा होगा। और उसमें देखा क्या है, संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अवधि के आधार पर विज्ञापन के प्रस्ताव 7 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हों और इस नियमावली के नियम 8.2 में विविध अर्हता धारण करते हों कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाए जाने हेतु तो अधिकतम 5 वर्ष के अध्ययन उत्तीर्ण पूर्ण की गई सेवा वर्षों जितने वे संविदा के आधार पर किए गए हों तक अधिक होगी, ठीक है। इसमें दूसरा है, इसका 6 पॉइंट साइड में है, ठीक है। इस हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत महिलाओं को इस प्रकार प्रदान की जाने वाली छूट को प्रमाणित सत्यापित
किए जाने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंधित जनपद के केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित अथवा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है। विज्ञापन के प्रस्तर 12.2 के अनुसार एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमानी होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। ठीक है। इसमें क्या है, अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है। इसमें दूसरा क्या है, इसमें तीसरे क्या है, अभ्यर्थियों ने भारतीय परिचालकीय परिषद के सन्नी नियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइजर एएनएम परीक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुति से संबंधित 6 माह का परीक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिलिंग लखनऊ से विविध पंजीकृत हो। ठीक है। यानी आपको कहते हो आपको 1 वर्ष 6 माह का फिर 2 वर्ष का जो आपका कोर्स का रखा ना इनाम वाला वो आपका मान्य होगा इसमें। ठीक है। नहीं तो आपका मान्य नहीं होने का। और क्या है इसमें, इंटरमीडिएट परीक्षा या समक्ष परीक्षा अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र ये चीज़ चाहिए होंगी। इसमें तीसरे का जो साइड में लिखा हुआ ना राइट साइड में ये चीज़। और इसका में क्या है देख लो, भारतीय परिचालकीय परिषद के सन्नी नियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइफ एएनएम परीक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुति संबंधित 6 माह का परीक्षण सहित प्रमाण पत्र। ठीक है। ये चीज़ लाना आपको उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइफ काउंसिलिंग लखनऊ में पंजीकरण प्रमाण पत्र ये आपका जो प्रमाण पत्र है ना एएनएम वाला ये लखनऊ में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है। और इसमें देख लेंगे आगे क्या है, इसमें देख लो आप अधिमानी अर्हता। ठीक है। इसमें नंबर 1 है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या जो आपका यह है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। समक्ष अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र। दूसरा है इसमें अधिमानी अंक। विज्ञापन के प्रस्तर 9 ख के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंक निम्न रीति से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। यानी आपको जो 15 नंबर हैं वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। कैसे कैसे हैं, संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक हैं। ठीक है। और इसमें संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष है तो कितने अंक हैं वही बताते हैं। इसमें और देख लेंगे आगे करके। इसमें क्या आता है, तीन नंबर थे इसमें। ठीक है। संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष है तो 3 अंक है इसमें। ठीक है। और इसके साइड में लिख रहा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत महिला अभ्यर्थी को अनुमानीय अधिमानी अंकों के अंगगणक हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंधित जनपद केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित एवं प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है। इसमें नोट किया, संविदा के आधार पर कार्य के अनुभव की अवधि के समर्थन में अभ्यर्थी अन्य सहायक अभिलेख जैसे कि संविदा के आधार पर पहली तैनाती का आदेश डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में पंजीकृत का प्रमाण पत्र। ठीक है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें हेल्थ सोसाइटी का प्रमाण पत्र पंजीकरण हेतु चाहिए होगा उसमें। ठीक है। मानव संपदा पोर्टल से निर्गत वेतन पर्ची, आपकी वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट इत्यादि भी अपने साथ लाएं। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट भी अपने साथ लाना है जिससे कि अनुभव की अवधि के अंगणन से संबंधित किसी बिंदु पर स्थित स्पष्ट करने में सुगमता हो। ठीक है। अगला है इसमें आरक्षण लंबवत की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC के अभ्यर्थी हेतु केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, ये आपका SC ST OBC के अभ्यर्थी हेतु पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट में अंकित प्रारूप से ही मान्य होगा। यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के पक्ष में की ओर से ही होगा निर्गत, वही प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, नहीं तो कोई सा और प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है। और जो आपका ये दे रखा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में पंजीकृत का प्रमाण पत्र, मानव संपदा पोर्टल से निर्गत वेतन की पर्ची, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। ये सब चीज़ आपको ले जानी है। ठीक है भाई।
पॉइंट नंबर 7 है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु प्रमाण पत्र। इसमें क्या है, समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, वही मान्य होगा जो आपने उसमें फिल किया होगा। ठीक है, अगला है इसमें क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु प्रमाण पत्र। सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक विकलांग का प्रमाण पत्र, ठीक है, वो मान्य होगा इसमें। और क्या पॉइंट नंबर 9, शासकीय सेवा करते हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र। केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा अपने सेवा योजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चीज़ जरूर चाहिए होंगी जो मैंने आपको पूरी नोटिफिकेशन बताई है। ठीक है, बाकी और तो उसमें कुछ चाहिए ही नहीं होगा। आपको मैं जगह का नाम बता दें कहाँ होगा उसमें, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा किस जगह होगा। ठीक है, तारीख भी बता दी और आपकी 2 पाली होंगी। ठीक है, 2 पाली में होगा आपका। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।